मोदी कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाने का सुल्तानपुर में डीएम इंद्रजीत सिंह की अनोखी पहल। तहसील दिवस में फरियादियों को मिला भरोसा। सुल्तानपुर जनपद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आज फरियादियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सदर तहसील में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में दूरदराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। डीएम ने एक एक फरियादी की शिकायत गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की पहल इस बार खास चर्चा का विषय बनी रही। तहसील दिवस में पहुंचे फरियादियों के लिए पानी और बिस्कुट की व्यवस्था की गई थी। वहीं उनके साथ आए छोटे बच्चों को उपहार स्वरूप चॉकलेट वितरित की गई। इस मानवीय पहल की लोगों ने जमकर सराहना की। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तहसील दिवस और अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का 14 दिन के भीतर निस्तारण किया जाए। इसके लिए राजस्व विभाग की विशेष टीम गठित की गई है। निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर लेखपाल जाकर पैमाइश की तारीख तय करें और उसी निर्धारित तिथि पर जमीन की नपाई भी पूरी कराई जाए। बंगाली बिहार अभी शुरू है सब लोग। सर इसको चेंज कर लीजिएगा और खा लीजिएगा वो काउंटर में तहसील दिवस रहा, क्या रहा मुख्य रूप से? तहसील दिवस में आज जो हमारा सुल्तानपुर में हुआ है, इसमें अभी तक 176 जो एप्लीकेशंस आई है। इन सारे जो पैटर्न्स हैं इसको पिछले तहसील दिवस को कल जो पूरा डेटा को एनालाइज किया गया था, उसमें जितनी भी असंतुष्ट जो हमारे जो सिटीजन ने जिन्होंने कंप्लेंट पे दिया है, सबको फ़ोन किए गए थे और उसमें से कई फ़ोन उठे भी नहीं, लेकिन जिन्होंने उठाए उसको 2 कैटेगराइज की गई है, संतुष्ट या असंतुष्ट। उस सारे डेटा को आज जिला स्तरीय अधिकारी से यहाँ से शेयर किया गया है। कल एसडीएम्स को दे दिया गया था कि आप इसको दोबारा सुनें। दूसरा जो पैटर्न हमने जो आज पहले जो चल रहा था उसी को हमने दोबारा अनुपालन किया है। उसमें जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं वो पहले संबंधित अधिकारी के पास बैठ के उसको अपनी समस्या बता के तो उसको कैटेगराइज किया है कि अगर तो फील्ड विजिट मस्ट है तो वो डेट जो है संबंधित अधिकारी या कर्मचारी हमारा वो डेट उसी पे इंकित कर देगा कि इस डेट को वो फील्ड विजिट करेगा, दोनों पक्षों को सुनना है। अगर कोई ऐसी समस्या है जो यही निस्तारण हो सकती है, जैसे हमारा बिजली विभाग का कैंप लगा है और जहाँ हमारे फार्म रजिस्ट्री लगी है या अंश निधारण है या सेंसस से रिलेटेड अलग अलग कैंप लगे हैं, तो वो यहीं पे हल की गई है और आज कई समस्या हल भी हुई। जैसे आप देखेंगे सप्लाईज के राशन कार्ड में कई इश्यूज थे, वो ठीक हुए, करेक्शंस हुई है और पहले भी होता है, लेकिन आज हमने उसको और सिस्टमेटिक तरीके से किया है। बिजली विभाग की 5-6 समस्याएं हुई है, सप्लाई के गैस सिलेंडर को लेकर कई हल हुई है। तो टोटल डेटा जो अभी हम लोग एनालाइज करके आपसे शेयर करेंगे और हम लोगों ने ये कंपल्सरी किया है कि ये जो प्रक्रिया है अगले 14 दिन में जो टाइम है उसमें कंप्लीट करें और प्रार्थी से बात करें और साथ साथ हम लोग जो हमारे अधिकारी या लेखपाल या रेवेन्यू स्टाफ है उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है, कैसे दोनों पक्षों को सुनना है। हम लोग उसको रीट्रेन करने के लिए बाहर से भी टीम बुलाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया सतत चलती है। सबसे ज़्यादा शिकायतें किस विभाग में? हमारे 2 विभाग की सबसे ज़्यादा है, एक रेवेन्यू जो हमारा पूरा लेखपाल या आरआई है, दूसरा बिजली विभाग का है, तो 2 हमारा रहता है, तीसरे नंबर पे हमारा सप्लाई का है। तो तीनों पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसको हम कम भी करेंगे और जो है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स भी इसमें लाएंगे।
तहसील दिवस का एक स्ट्रक्चर है, एक डिजाइन है जिसमें एक पर्टिकुलर तहसील के सभी अधिकारी आते हैं और सभी पुलिस विभाग से भी आते हैं और सभी विभागों से रहते हैं। तो क्योंकि ये संपूर्ण समाधान दिवस है, गवर्नमेंट को द्वारा निर्देश है कि सारे मैक्सिमम प्रकरण प्रयास किया जाए यहाँ पे निस्तारित हो जाए। तो जो अन्य विभागों का है वो अलग हो गया, बाकी जो पुलिस विभाग के हैं वो मोस्टली सारी टीम्स हमने ज्वाइंट बनाई है। मूलतः जितने विवाद हैं ज्यादा उसमें जो फील्ड पर जाकर और राजस्व की टीम और पुलिस की टीम का एक वो बनाया है, जिसमें जहां पहले से देखा हुआ है वहां वो टीम ने कुछ आख्या लगाई है कि ये प्रकरण बचा है तो पुलिस की फोर्स की आवश्यकता है। जहाँ नहीं देखे हैं नए प्रकरण है उसमें भी टीम गठित की गई है। 14 दिन दिवस का समय डीएम साहब के द्वारा दिया गया है, जो निस्तारण का समय सीमा होती है कि इसमें विजिट जरूर कर लें, जो निस्तारण योग्य निस्तारण कर लें, यदि वो सब जुडाइस है तो उसमें उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग से संबंधित 2 प्रकरण आए थे कि एक एफआईआर वो पहले से हुई थी, एक और प्रकरण था, तो 2 प्रकरण तो अभी मौके पे मैंने निस्तारे देखी है। बाकी अभी समीक्षा आख्या जब मिलेगी कितने प्रकरण है फिर आपको अलग से अवगत करा दिया जाएगा। जिस तरह से लोगों को समाधान से निजात भी मिल रहा है कि आईजीआरएस वगैरह में स्थल पे जाकर स्थलीय निरीक्षण न करके घर बैठ करके ही लोग रिपोर्ट लगाते हैं। नहीं, जो अभी निर्देश दिए गए हैं वैसे तो गवर्नमेंट का निर्देश है ही, बट जब बल्क ऑफ कंप्लेंट ज्यादा होती है तो कई बार रिपीटेड कंप्लेंट्स में ऐसा होता है कि पुरानी कंप्लेंट के आधार पर रिपोर्ट लगती है, बट उसको भी गंभीरता से देखा जा रहा है। एटलीस्ट जो स्थलीय निरीक्षण है वो एक बार जरूर हो। कई बार ऐसा भी होता है कुछ केसेस सब जुडाइस होते हैं जिसमें कि हम लोग को निर्देश है कि प्रशासन उसमें हस्तक्षेप ना करे। अभी रिसेंटली परसों भी एक ऑर्डर आया है कि जो भी केस सब जुडाइस है उसमें प्रशासन को हस्तक्षेप नहीं करना, परंतु शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो भी पुलिस और प्रशासन को मिलकर करना वो हम जरूर करेंगे। मैम, अस्पताल की इमरजेंसी में अक्सर सुरक्षा गार्ड और तीमारदारों से गाली गलौज कर रहे हैं, ये अक्सर हो रहा है, कैसे इसको कंट्रोल करें? मेरे समय में तो एक प्रकरण आया है जिसमें कल त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग हो गई है, अभी वो पंजीकृत किया गया है। बाकी हॉस्पिटल के गार्ड्स हैं, लोग कभी कभार अपने जो परेशानी होती है उसमें इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे लोग रहेंगे, अटेंड करेंगे, कार्रवाई होगी। अभी सब लोग